हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आपको बताएगा कि आपके जो युद्ध के हथियार हैं वो कैसे होने चाहिए, आप कैसे शैतान को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हाल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इसके अंदर हमें दो बातें बताता है। पहली कि परमेश्वर ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली उसमें है और जो फलती है उसे वो छांट देता है ताकि वो और फले। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बताया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर में बना हुआ है लेकिन फल लेकर नहीं आता, तो परमेश्वर उस डाली को, उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर देता है, अपने आप से दूर कर देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो फल लेकर आता है, परमेश्वर उसे छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए, और ज़्यादा वो आशीषित हो, और ज़्यादा वो ब्लेस हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहेगा वह फल लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों से होती है। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो वह अपनी सामर्थ्य आपको दिखाएगा और आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको हर प्रकार से परमेश्वर ब्लेस करता चला जाएगा, अपनी सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। क्योंकि जब आप उसकी डालियों में बने रहते हैं, जब आप दाखलता में बने रहते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अपने आप से आपको जोड़कर रखता है ताकि आप और भी ज़्यादा फलों को लेकर आएँ। परमेश्वर आपके जीवन में जब भी ब्लेसिंग दे सकता है जब आप उस ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई पेड़ है और अगर उसके पत्ते मुरझाए हुए हैं और कुछ एक डाली बहुत खिल रही हैं, उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जो मुरझाए हुए पत्ते होते हैं, जो मुरझाई हुई डाली होती है, उसे हम काट देते हैं, क्योंकि वो उस पेड़ की शोभा को क्या करता है? खराब करता है। लेकिन जो डाली हरी भरी है, जिसमें फूल हैं, जिसमें फल है, उसको हम क्या करते हैं? छांटते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा फूले और फले, ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो डाली उसमें बनी रहती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि उसे वो क्या करता है? छांटता है ताकि वो और भी ज़्यादा फल लेकर आए, और भी ज़्यादा ब्लेस हो, और भी ज़्यादा आशीषित हो। वो पेड़, वो इंसान और भी ज़्यादा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए वो उसको क्या करता है? छांटता है। जब आप लोगों की छटाई होती है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी पेड़ की छटाई होती है तो उस समय पे वो देखने में थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, क्योंकि बहुत सी डालियाँ उसमें से काट दी जाती हैं जो वेस्ट होती हैं। लेकिन जब उसमें से नई नई डालियाँ निकलती हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उस दशा में हमें ऐसा लगता है कि पेड़ कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वही स्थिति इंसान के साथ भी होती है कि जब आप फलों को लेकर आ रहे होते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप और भी ज़्यादा फलों को लेकर आएँ, तो वो आपको छांटता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा समय लेकर आता है, या आपके जीवन में ऐसा समय आता है, तो आपको और भी ज़्यादा मजबूती से उस समय में बने रहना चाहिए और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज लोग, जब उनके जीवन में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा समय आता है जब आपके जीवन में छटाव हो रहा होता है,
तो कई लोग क्या करते हैं, उस समय पे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कई लोग इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, कई लोग अपनी मुसीबतों में वचन से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ऐसे समय पे भी मेरे साथ बने रहोगे, जब भी तुम मुझ में फल ला सकते हो, वरना तुम मुझ में फल नहीं ला सकते। अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको जांचे, आपको परखे, उस समय मजबूती से आप परमेश्वर में बने रहें और खड़े रहें। जिस तरह से वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वह काट डालता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर आपके अंदर परमेश्वर का कोई फल नहीं है, तो परमेश्वर आपको अपने जीवन से दूर कर देता है, आपको दूर कर सकता है अगर आप उसके अंदर फल नहीं लेकर आ रहे हैं। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर आप वचन से प्रार्थना नहीं करते, अगर आप पाप में हैं, आप नशों में हैं, आप गलत संगतियों में, वचन को जानने के बाद भी, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप वचन को जानने के बाद भी गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है उसे मैं छांटता हूँ और ताकि वो और फले। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में खड़े और अड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ पक्का वायदा कर देते हैं कि प्रभु कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ बना रहूँगा, खड़ा रहूँगा, चाहे शैतान कितना डराने की कोशिश करे, कितनी बीमारियाँ डालने की कोशिश करे, कितना ही मुझे तंग करे, कितना ही मुझ पर सताव करे, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ बना रहूँगा, खड़ा रहूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको पहले से भी ज़्यादा ब्लेस करता है। हम आयोब के जीवन को देख सकते हैं। आयोब एक खरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। उसने कभी अपने जीवन में कोई गलती नहीं करी थी, वो परमेश्वर का प्रिय था। लेकिन फिर भी शैतान ने उसको परखा, और जब उसके जीवन में परख आई तो वो अपनी परख में पास हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर से बंधा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ बना हुआ था। उसे पता था कि जीवन और मृत्यु देने वाला एक ही परमेश्वर है। इसलिए उसने हमेशा यही अंगीकार किया कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। उसने ये नहीं बोला अरे प्रभु क्यों तो तूने दिया और क्यों तो तूने ले लिया। उसने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया हर परिस्थिति में, चाहे शैतान ने उसे कितना भी सताव किया, चाहे शैतान ने उसके साथ कितना भी बुरा किया, उसके शरीर में उसने बीमारियां निकाली, तब भी उस परिस्थिति में भी जब वो अपने बेड पे था, मरने पर था, तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब वो अपनी परख में पक्का निकला, मजबूत निकला, परमेश्वर के साथ बना हुआ और खड़ा हुआ निकला, परमेश्वर ने पहले से भी ज़्यादा उत्तम आशीषें उसे दी, उसे चंगा किया, उसे ब्लेस किया। उसके जीवन में परमेश्वर ने उसे बड़ी बड़ी आशीषें दी, क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा और शैतान ने भी जब देखा कि कुछ भी हो जाए, आयूब अपने परमेश्वर से टलेगा नहीं, आयूब अपने परमेश्वर पे इतना विश्वास करता है, वो उससे हटेगा नहीं, वो उस पर कुड़कुड़ाएगा नहीं, तो शैतान खुद शर्मिंदा होकर उसके पास से चला गया और परमेश्वर ने आयूब को ब्लेस किया और आशीषित किया। आज यही चीज़ परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि चाहे शैतान कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में लेकर आए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, उसके साथ सटे हुए हैं, तो शैतान आपको कभी भी नहीं हरा सकता, आपकी कभी भी हार नहीं होगी, आप हमेशा जीतेंगे, आप हमेशा फलों को लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको बोला है कि जाओ तुम बहुत सा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना रहे। अगर आप अपने भीतर परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपको वचन के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। एक वचन जब हम शैतान को बोलते हैं तो आपको नहीं पता कि उसको क्या होता है, लेकिन वो उस वचन को सुनता है और उसके पूरे बॉडी में आग लगती है और वो भस्म हो जाता है। वो वचन ही है जो आपको बचाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए तो हम वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंह से जो वचन का अंगीकार हो रहा है वो वचन कार्य करेगा। इसीलिए अगर एक मसीह व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं में वचन नहीं बोलता तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर वो वचन के साथ प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है और उसके जीवन में कार्य करेगी। जब भी आप प्रार्थना करें वचन के साथ करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकाला
तो वचन बोल के निकाला। परमेश्वर जानता है कि वचन की ताकत क्या है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन पढ़ने के लिए बोला है। आज लोग वचन से दूर रहते हैं क्योंकि शैतान उनका टाइम, उनका समय भटकाता है। आज बहुत से लोग जब वचन खोलने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, तो लोगों को नींद आती है, अपने काम याद आते हैं, इधर उधर की बातें याद आती हैं, लेकिन वचन भूल जाते हैं। लेकिन शैतान यही चाहता है कि आप वचन भूल जाएं और आप वचन ना पढ़ें और आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वचन पढ़ें, वचन का अंगीकार करें और शैतान को हराएं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेकर आता रहेगा। मैं उसे छांटता रहूँगा ताकि वो और भी ज़्यादा आशीषित हो। मैं उसको छोटी छोटी गवाहियों से स्टार्ट करूँगा ताकि उसकी वो बड़ी गवाही बन जाए। तो जब छोटी गवाहियाँ बन रही हैं तो उसे इकट्ठा करें ताकि वो छोटी गवाही बड़ी गवाही में बदले। अपने आप को परमेश्वर से जोड़ कर रखें। वो व्यक्ति ना बने जिसे प्रभु खुद ही अपने आप से दूर कर दे। वो व्यक्ति बने जिसके अंदर परमेश्वर अपने आत्मिक फल और भी ज़्यादा लेकर आए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अपने आप को सबसे ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में लेके चलें, उसके नज़दीक रहें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अन्य भाषा एक आत्मिक हथियार है हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से और हमारी परमेश्वर की आत्मा से और हमारी आत्मा का एक मिलाव होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शैतान उस भाषा को नहीं समझता और उसे नहीं पता कि हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने आप को उन फलों से भरें जिससे शैतान दूर भागता है। अन्य भाषा का आत्मा आपके पास होना चाहिए, आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए, आपके पास प्रार्थना करने वाला हृदय होना चाहिए, आपके पास वचन को समझने वाला हृदय होना चाहिए, वचन को पढ़ने वाला हृदय होना चाहिए। बेशक अगर आज आपको वचन समझ में नहीं आता, लेकिन उसे पढ़ें। जब आप रोज़ उसे पढ़ेंगे, रोज़ 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 पढ़ेंगे, तो वो आपके हृदय में बैठेगा और आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। कोई भी व्यक्ति एकदम बड़ा नहीं हो जाता, कोई भी बच्चा एकदम से 1 साल से 10 साल का नहीं हो जाता, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। हम भी प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो बढ़ रहा है उसके अंदर वचन भी बढ़ रहा है या सिर्फ वही बढ़ रहा है। तो अपने आप को वचन के साथ जोड़ कर रखें। जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, आपके अंदर वचन की नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ना चाहिए, उसकी सामर्थ्य भी बढ़नी चाहिए और आपके अंदर फलों को भी बढ़ना चाहिए। तभी आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन से वो सारी चीज़ों को दूर कर देगा जो आपको देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहें और बहुत सा फल लेकर आएँ, तो अपने आप को मजबूती से परमेश्वर के साथ पकड़े रहें, परमेश्वर को पकड़े रहें, उसको वचन को पकड़े रहें, आत्मिक हथियारों को पकड़े रहें, ताकि आप शैतान का सामना कर सकें और उसे हरा सकें और उसे भगा सकें। यीशु मसीह के नाम में आप सब जन ब्लेस हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सही रास्तों पर लेके जाए, आपको सही मार्ग दिखाए, परमेश्वर आपको सही चुनाव करने का आत्मा दे और आप परमेश्वर फलों को लेकर आए और शैतान को भगाएं। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के एक जन के ऊपर होने पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य एक जन को छुए। पवित्र आत्मा जी आप एक जन को चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। जितने लोग मेरे पिता आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि वो आप में बने रहेंगे और बहुत सा फल लेकर आएंगे, मेरे परमेश्वर आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए। मैं आपका पाक पवित्र लोहो एक जन के ऊपर लगाती हूँ, सिर से लेकर पैर के तलवों तक एक जन को आपके लोहो में कवर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से सारी दुखों को, प्रॉब्लम्स को, निराशाओं को दूर करने के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु खुदावन इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो व्यक्ति जो बीमारी में है, निराशाओं में है मेरे परमेश्वर, पीड़ाओं में है मेरे परमेश्वर,
जो शैतान के अटैक के नीचे है परमेश्वर, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में वो चंगे हो जाएं। सारी दुष्ट की ताकतों के प्रभाव को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने अधिकार दिया और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। सच में खुदावन, मैं सारी देखी अनदेखी ताकतों को, सांप और बिच्छुओं की आत्मा को होली गोस्ट फायर करती हूँ। सारी अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से आउट करती हूँ पिता परमेश्वर, और चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। इनके जीवन से सारी बीमारियाँ, रसौलियाँ, पथरियाँ, माइग्रेन, शुगर, टीबी, बीपी के रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारा अंधकार का आत्मा, ब्लैक मैजिक का आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जा रहा है। हर प्रकार के दुष्ट के प्रभाव से ये फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति, हर प्रकार का बदरू इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार का आत्मा जो इन्हें बार बार तंग करता है, पाप में गिराता है, नशों में गिराता है, वे विचार में गिराता है, उन सारी अंधकार के स्पिरिट्स को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जो इन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा ही जो मल युद्ध है ये मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उस अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ मेरे प्रभु, जो इधर उधर घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं, लोगों को भरमाती हैं। वो सारी भरमाने वाली दुष्ट की आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं इनके जीवन से दूर करती हूँ, आउट करती हूँ यीशु के नाम में। इनके बच्चों के ऊपर से सारी बुरी ताकतों को मैं आउट करती हूँ, सारी गलत संगतियों को दूर करती हूँ, सारी नशे की आत्मा को, दुष्ट का स्पिरिट जो नशे कराता है, पाप कराता है, उसे मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम में और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ। पिता, तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। सच में खुदावन, मैं शैतान की सारी योजनाओं को बांधती हूँ और उसे मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ। उसे मैं अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, उसे मैं नष्ट करती हूँ, उसकी सारी युक्तियों को मैं नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने एक जन को ब्लेस किया है, अपने आत्मिक फलों से भरा है, अपने दान वरदानों से भरा है। परमेश्वर, आपने इनकी सारी शर्मिंदगियों को दूर किया है मेरे परमेश्वर, आपने इनकी आर्थिक तंगी को दूर किया है परमेश्वर, आपने अपने आत्मिक फलों से भरा है मेरे परमेश्वर। के एक जन को छुआ चुके ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनकी बीमारियों से चंगा किया है मेरे परमेश्वर, इनके घर परिवार में आशीष और बरकत को लेकर आया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की पिता परमेश्वर आशीषों को मैं इनके जीवन में खोलती हूँ मेरे प्रभु। जिस भी हिस्से में इन्हें आशीषें चाहिए मेरे परमेश्वर, मैं खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके घर परिवार में, इनके बच्चे, इनके फाइनेंस, इनके बिजनेस ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में आशीषों को लेकर आए। आप परमेश्वर से बने रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें और परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते रहें और शैतान को हराते रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।